हेलो दोस्तों, आप सभी का फिर से टीवीएल कोचिंग के इस यूट्यूब पर बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, हमेशा की तरह जो है ये भी पार्ट आपका मैथ का प्रैक्टिस सेट ही होने वाला है और ये आपका प्रैक्टिस सेट 24 नंबर का प्रैक्टिस सेट होने वाला है। अर्थात इसमें भी जो हम लोग मैथ का ऐसे क्वेश्चन है कि टॉप 10 ऐसे क्वेश्चन को देखने वाले हैं जिससे जो है आपके अधिक से अधिक कॉन्सेप्ट को जो है बिल्ड किया जा सके और आप उस कॉन्सेप्ट को हासिल करके और आप अच्छा आसानी से जो है एग्ज़ाम को दे पाएँ और उसमें अच्छा कर पाएँ। तो उसी के अकॉर्डिंग जो है हम ये आपका वीडियो ला रहे हैं। तो आई होप आप इस वीडियो को भी जो है अंत तक देखिएगा, क्योंकि आपका एग्ज़ाम जो है 8 नवंबर अधिक दूर नहीं है, नज़दीक है। इसलिए आपको प्रयास इतना करना चाहिए कि अधिक से अधिक आप प्रैक्टिस सेट कीजिए ताकि आपका कंसेप्ट और आपका बनाने का तरीका जो है मेथड जो है और बिल्ड हो सके। तो आई होप आप इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। और हाँ दोस्तों, हमेशा की तरह आपसे एक फिर से रिक्वेस्ट है कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा ताकि आने वाले अदर भी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक जाएगा और आप आसानी से हमारे हर वीडियो को देख पाइएगा। तो आई होप आप इतना अंडरस्टैंड कर पाए होंगे। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं आज का इस सेशन का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो फर्स्ट क्वेश्चन आज के इस सेशन का आप देख रहे होंगे स्क्रीन पे। तो आपका क्या बोल रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है कि किसी संख्या को 32 से भाग देने पर 29 शेषफल आता है। कितना आता है? 29 शेषफल आता है। ठीक है, उसी संख्या को 8 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा? आपका बोल रहा है कि कोई संख्या है उसमें हम 32 से यदि भाग कर रहे हैं तो आपका शेषफल जो बच रहा है वो आपका 29 बच रहा है। कितना बच रहा है? 29। और बोल रहा है कि यदि आप उस संख्या में 8 से भाग करें तो आपका शेषफल क्या बचेगा, ये आपको फाइंड आउट करना है। तो हम इस तरह के क्वेश्चन को काफ़ी बार बता चुके हैं कि आपको जब भी इस शेषफल के अकॉर्डिंग क्वेश्चन पूछेगा और बोलेगा उसके शेषफल में यानी कि उसमें जो है 8 से या फिर अदर जो है संख्या से भाग करने पर क्या शेषफल बचेगा, तो आप डायरेक्ट पहले वाला जो शेषफल आएगा उसी आया होगा उसी में उस संख्या से भाग कर दीजिएगा। कितना संख्या बोल रहा है? 8 से कह रहा है भाग देने के लिए, तो आप शेषफल में 8 से भाग कर दीजिएगा। तो कितना बन जाएगा? 8 तिरिका 24, 8 तिरिका 24 बन जाएगा। घटाएंगे तो 5, यहाँ पे 0 और इसका जो शेषफल आएगा वही आपका सही उत्तर होगा। यही ना पूछ रहा है मेरे दोस्त, पूछ रहा है कि यदि आप उस 29 शेषफल बच रहा है और उस संख्या में यदि 8 से भाग करते हैं तो शेषफल क्या बचेगा वो बताइए। तो आप डायरेक्ट क्या कीजिएगा, उस शेषफल बचे हुए शेषफल यानी कि 29 में डायरेक्ट 8 से भाग कीजिएगा और देखिएगा कितना शेषफल बच रहा है, वो आपका 5 बचेगा और यही आपका राइट आंसर होगा। तो देन आई होप आप इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे। तो नहीं समझे हैं तो थोड़ा सा आपको एक और डीपली में बता रहे हैं। यदि मान लीजिए कोई संख्या है और उसमें 32 से यदि भाग कर रहे हैं तो 29 शेषफल आ रहा है, 29 शेषफल आ रहा है। यानी कि आपका यदि इसमें 32 जोड़ दिया जाए तो कितना होगा? 9 2 11 3 2 5 1 6। यानी कि मान लेते हैं यदि वो संख्या 61 है और इस 61 में 32 से भाग किए तो 32 से भाग करेंगे इस 61 में तो कितना बार में जाएगा? एक बार में जाएगा, क्योंकि 32 दूना तो कितना हो जाता है? 64 हो जाता है, तो वो अधिक हो जाएगा। तो इसलिए 32 से कम 32 घटाएंगे तो आपका यहाँ पे 29 आएगा शेषफल। ठीक है, यहाँ पे 29 शेषफल आया तो वो संख्या क्या मानेंगे? अब उस संख्या को 61 मानेंगे, 61 मानेंगे। और यदि आप इस संख्या को 61 मानते हैं तो बोल क्या रहा है क्वेश्चन में कि उसी संख्या में जिसमें 32 से भाग कर रहे हैं उसी संख्या में यदि आप 8 से भाग करेंगे तो शेषफल क्या बचेगा? तो 8 से भाग कीजिए, 8 7 56 बार में यहाँ पे घटाएंगे तो 5 यहाँ पे कट गया, यानी कि 5 यहाँ भी और 5 यहाँ भी। बात तो एक ही हुआ। तो आप इस तरह बनाइए या फिर इस तरह बनाइए, बात एक ही हुआ, दोनों का आंसर एक ही आएगा। तो आप यदि आप ये जो भी शेषफल बचेगा उसके शेषफल और भागफल को जोड़कर उस संख्या को मानकर और उसमें 8 से भाग कीजिए या फिर आपको जितना शेषफल दिया गया है उसके शेषफल में उस संख्या से भाग कीजिए, जो भी अब नया शेषफल बचेगा वही आपका राइट आंसर होगा। देन आई होप आप यहाँ पे क्वेश्चन को क्लियर कर गए होंगे। तो चलिए सेकेंड नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो दोस्तों यदि सेकंड नंबर क्वेश्चन को आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे तो बोल क्या रहा है कि 12 किलोमीटर लंबे आयताकार मार्ग पर 12 किलोमीटर लंबे आयताकार मार्ग पर 3 धावक एल एम और एन एक ही समय पर एक ही बिंदु से तथा एक ही दिशा में क्रमशः 3 किलोमीटर 7 किलोमीटर तथा 13 किलोमीटर की चाल से चलते हैं तो कितने घंटे
घंटे उपरांत वे एक साथ मिलेंगे, यानी कितना घंटा के बाद एक साथ मिलेंगे। बाबा रे बाबा, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। इस तरह का काफ़ी करवाए हैं, लेकिन इस टाइप का नहीं करवाए हैं, क्योंकि आपको वहाँ पे डिजिट डायरेक्ट संख्या दे रखा हुआ था, लेकिन यहाँ पे चाल दे रखा हुआ है। आपको बोल कर रहा है कि एल, एम और एन तीन को व्यक्ति है, आई तीनों अलग अलग चाल से कितना दूरी तय कर रहे हैं, 12 किलोमीटर की दूरी तय कर रहे हैं, यानी कि 12 किलोमीटर की यात्रा कर रहे हैं। और बोल रहा है क्या कि ये तीनों एक ही साथ एक ही स्थान से और एक ही दिशा में चलना प्रारंभ किए, लेकिन इन तीनों का जो चाल था वो अलग अलग था। पहिलका का चाल कितना था, 3 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। दूसरे का चाल कितना था, दूसरे का चाल 7 किलोमीटर पर आवर था, क्या था, 7 किलोमीटर पर आवर था, ठीक है। और तीसरा का चाल कितना था आपका, 13 किलोमीटर पर आवर था, तो 13 किलोमीटर पर आवर हो गया, ठीक है। अब क्या बोल रहा है कि ये तीनों जो एक ही साथ चल रहे हैं तो वो कितने घंटे के बाद एक साथ मिलेंगे। तो यहाँ पे मेरे दोस्त बताओ, यदि एल चलेगा तो एल तो 3 किलोमीटर पर आवर की चाल से चल रहा है, यानी कि 3 किलोमीटर 1 घंटा में चल रहा है, तो ये तो धीरे धीरे चल रहा है। 7 किलोमीटर पर आवर की चाल से एम चल रहा है, तो ये तो तनी रेस से चल रहा है। और 13 किलोमीटर पर आवर की चाल से चल रहा है, तो ये तो आपका 13 किलोमीटर पर आवर की चाल से चल रहा है, तो ये तो बहुत रेस से चल रहा है। तो ये बहुत रेस से, और ये थोड़ा सा और ये थोड़ा सा, और यदि ये तीनों चलते रहे तो कौन ऐसा बिंदु आएगा, यानी कौन ऐसा समय आएगा जब वो तीनों एक ही स्थान पर होंगे, यानी कि एक ही स्थान पर होंगे, वो कौन ऐसा बिंदु होगा वो बताइए। तो उस बिंदु को ज्ञात करने के लिए हम लोग क्या करते थे, एलसीएम ज्ञात करते थे। लेकिन एलसीएम तो यहाँ पे ज्ञात करेंगे, लेकिन किसका, समय का। लेकिन यहाँ पे समय का चर्चा कहीं किया ही नहीं है। तो जब समय का चर्चा कहीं नहीं किया है तो आपका दूरी दे रखा हुआ है कितना, 12 किलोमीटर, और चाल सबका दे रखा हुआ है, तो सबका आप क्या कीजिए, समय ज्ञात कर लीजिए कि सब समय कितना ले रहा है 12 किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए। तो हाई इसका समय ज्ञात कीजिएगा, तो समय बराबर क्या होता है, चाल बराबर दूरी बटा समय, दूरी बटा समय, तो समय बराबर क्या हो जाएगा, समय बराबर दूरी बटा चाल, दूरी बटा चाल। तो दूरी आपको इसका समय ज्ञात कीजिएगा, एल का, तो समय कितना हो जाएगा, इसका दूरी कितना हो गया 12, अब बटा चाल इसका कितना है 3 किलोमीटर पर आवर। 7 का यानी कि एम का समय ज्ञात कीजिएगा, तो दूरी कितना है 12, और इसका समय जो है चाल कितना है 7, बटा में 7 हो गया, तो इसका समय कितना हो गया 12 बटा 7, और इसका समय कितना हो जाएगा 12 बटा 13, दूरी बटा चाल, तो 12 बटा 13 हो गया, यानी कि इस सबका समय आ गया। एल जो है 12/3 समय लेता है, यानी 3 घंटा लेता है। एम कितना लेता है 12/7 घंटा लेता है। एन कितना समय लेता है 12/13 समय लेता है। और जब समय ज्ञात हो गया तो सबका हम क्या कहते हैं, एलसीएम ज्ञात करने के लिए जो भी अब आ जाता है उसका क्या करते हैं, एलसीएम ज्ञात करते हैं। तो यदि आप इन सबका एलसीएम ज्ञात कर लेते हैं तो जो आएगा वो आपका घंटा सही उत्तर आएगा। तो यदि आप भिन्न में है सबका एलसीएम ज्ञात करना है तो हम भिन्न का एलसीएम ज्ञात करने के लिए क्या बताए थे कि जब एलसीएम कहेगा तो ऊपर वाला के एलसीएम, जब एचसीएफ बोलेगा निकालने के लिए तो ऊपर वाला के एचसीएफ, तो एलसीएम कह रहा है तो ऊपर वाला का एलसीएम निकालना है। क्या निकालना है, ऊपर वाला का एलसीएम निकालना है। तो ऊपर वाला का एलसीएम 12 और नीचे वाला का एचसीएफ निकालना है। तो नीचे वाला का एचसीएफ क्या होगा, तीनों में कौन कॉमन है, यदि 3, 7 और 13 का यदि एचसीएफ ज्ञात कीजिएगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कॉमन कौन है इसमें सब में, तो कौन कॉमन नहीं मिल रहा है, अर्थात एक मिल रहा है, तो एक आपका इसका एचसीएफ निकल गया बटा वाला का, तो आपका डायरेक्ट आंसर क्या आ गया 12 आ गया। और यही जो है आपका सही उत्तर होगा, यानी कि 12 घंटा वह समय होगा जब ये तीनों एल एम एन तीनों एक ही साथ एक ही स्थान पर मिलेंगे। तो यहाँ पे आपका 12 विल बी राइट आंसर होगा। यदि आप ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। सी में 12 दे रखा हुआ है, इसके लिए आपका ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। देन आई होप आप यहाँ पे समझ गए होंगे। तो यहाँ पे आपको
सिर्फ निकालना क्या था, समय निकालना था। उसके बाद जो है आप जब समय निकाल लीजिएगा तो समय का जो है आप निकालिएगा ना कि कितना देर के बाद मिल रहे हैं, तो समय निकालना पड़ेगा। तो समय जब निकल जाएगा तो सबका एलसीएम निकाल लेंगे। अब एलसीएम निकालेंगे तो चूंकि एलसीएम जो है आपको इस बाटा के रूप में आ रहा है, यानी कि भिन्न के रूप में आ रहा है, तो भिन्न के रूप में देखकर जो है आपको घबराना नहीं है, क्योंकि हम आपको एलसीएम निकालना सिखा दिए हैं, भिन्न वाला भी, फ्रैक्शन वाला भी। एलसीएम कहेगा तो ऊपर वाला का एलसीएम, एचसीएफ कहेगा तो ऊपर वाला का एचसीएफ। तो एलसीएम कह रहा है तो ऊपर वाला का एलसीएम और नीचे वाला का एचसीएफ, तो नीचे वाला का एचसीएफ, ऊपर वाला का एलसीएम निकल गया। 12 घंटा जो है आपका राइट आंसर होगा, यानी कि 12 घंटा के बाद वो जो है एक दूसरे के साथ एक ही स्थान पर मिलेंगे। देन आई होप आप इस क्वेश्चन को क्लियर कर गए होंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो दोस्तों यदि अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन जो है आपका 2 चर वाला रैखिक समीकरण जो बताए थे उसी से रिलेट करता हुआ क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है कि कासिम के पास कुछ भैंसे एवं कबूतर है, कुछ भैंस और कुछ कबूतर है कासिम के पास। कासिम एक लड़का है, उसके बाद कुछ भैंसे है और कुछ कबूतर है, ठीक है। उसके बाद क्या बोल रहा है कि यदि कुल सिरों की संख्या, सिर मतलब है कपार, गुस्सा मत होइएगा, कपार मतलब आप आसानी से आसान लैंग्वेज में समझिए इसलिए हम बोले। तो सिर यानी कपार की संख्या जो है आपका 48 तथा पैरों की संख्या जो है 140 है। यानी कि कुल सिर यानी कि भैंस और ही जो है कबूतर दोनों का मिलाकर जो कुल जो है सिर है वो आपका 48 है और कुल जो पैर है वो आपका 140 है। तो उसके पास कुल कितने कबूतर है ये बताना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम दोनों को मानेंगे, जो महेश है ना, है कासिम है, मान लेते हैं कासिम के पास जो भैंस थी उस भैंसों की कुल संख्या थी, यानी कि भैंस की कुल संख्या मान लेते हैं, भैंस की कुल संख्या जो मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, x मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, x। अब भैंस का कुल संख्या x मान लेते हैं और कबूतर का कुल संख्या कितना था, कबूतर का कुल संख्या वो भी मान लेते हैं हम लोग, क्या, y। कबूतर की कुल संख्या यहाँ पे भी संख्या लिख देते हैं, यहाँ पे भी संख्या होगा, जल्दी में थोड़ा सा ये हो रहा है, तो ठीक है। ये x मान लिया और इसको हम लोग y मान लिया। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलेंगे तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि आपका यदि कुल सिरों की संख्या, कुल कपार की संख्या जो है 48 है, तो कुल कपार की संख्या यानी कि भैंसों और कबूतरों दोनों को मिलाकर जो कपार है यानी कि सर है उसका संख्या जो है 48 है। तो एगो भैंस का कपार कगो होता है, एक ही गो होता है, तो x प्लस कबूतर, एगो कबूतर का कपार कगो होता है, एक ही गो होता है, तो y। यानी कि कबूतर और टोटल भैंस और टोटल कबूतर के सिर की संख्या कितना है आपका 48 है, और ये आपका 48 के बराबर हो गया। तो हयो टोटल दोनों एक दूसरे के बराबर, यानी कि हई कबूतर टोटल भैंस का सिर और हई टोटल कबूतर का सिर दोनों को जोड़ देंगे तो टोटल सिर हो जाएगा, और टोटल सिर की दिया कितना है 48 है, तो इसलिए बराबर में 48 हो गया। इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेते हैं, ठीक है। अब अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलेंगे, अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है। अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो अगेन बोल रहा है क्या, फिर से क्या बोल रहा है कि अब जो है पैरों की जो संख्या है वो आपका 140 है। तो आप मेरे दोस्त यहाँ पे आप थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा। तो यदि भैंस की बात करें तो भैंस का कौगो टांग होता है, कौगो पैर होता है, 4 गो पैर होता है, तो 4 गो पैर होता है एगो भैंस का। और यहाँ पे कबूतर का कौगो होता है, 2 गो होता है, तो 4 गो भैंस का पैर और कबूतर का 2 गो, तो टोटल भैंस हम माने कितना है x गो, तो x गो भैंस है और सबका 4-4 गो पैर है, तो कितना पैर हो गया, टोटल पैर कितना हो गया भैंस का, टोटल पैर जो है भैंस का वो आपका 4x हो गया। क्यों, क्योंकि ये गो भैंस है और ये गो भैंस का 4 पैर और टोटल भैंस जो है आपका x है, तो टोटल भैंस का जो पैर की संख्या होगा वो कितना होगा, तो 4 से गुना करना पड़ेगा, तो 4x आपका टोटल भैंस के पैरों की संख्या हो गया। और यदि आपको कबूतर के पैरों की संख्या की बात करें हम, तो एगो कबूतर का पैर 2 गो होता है, तो y गो कबूतर है, तो y गो कबूतर का पैर कब होगा, 2y होगा। आई होप कि यहाँ पे आप अंडरस्टैंड कर पा रहे होंगे, तो 2y हो गया, ठीक है। और यदि हम इस दोनों को जोड़ देंगे तो ये टोटल का होगा, पैर होगा, और टोटल पैर दिया कितना है 140, और इसको इक्वेशन नंबर सेकेंड मान लेंगे। अब इक्वेशन 1 और 2 को जोड़ेंगे या घटाएंगे या फिर गुना करके काट-कूट करेंगे तो आपका राइट आंसर आ जाएगा। यदि आप यहाँ पे इसको इसमें जो है आप 2 से गुना कर लेंगे, तो यदि 2 से, क्यों, क्योंकि यहाँ पे y एक
को तो चर बराबर करना होगा ना काटने के लिए। यदि आप विलोपन विधि से बनाएंगे, विलोपन विधि बताए थे आपको, विलोपन विधि से बनाएंगे तो इसमें 2 से गुना करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इसको y को y के बराबर करना होगा, तो इसमें 2 से गुना कर लेंगे। तो 2 से गुना कर लेंगे तो कितना होगा 2x प्लस 2x प्लस में 2y अब बराबर में कितना होगा 8 दूना 16 4 दूना 8 9 यानी कि 96 हो जाएगा, 96 हो जाएगा। अब इसको क्या कर देंगे, इसको क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। क्या कर देंगे? जोड़ देंगे। जोड़ेंगे नहीं, घटाएंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे यदि घटाएंगे तब भी जाके इसका जो है चिन्ह पलटेगा, तब कैंसिल आउट होगा। तो घटाएंगे तो हई माइनस हई माइनस हई माइनस हई कैंसिल, कितना हो जाएगा 4 2 6 x हो गया। नहीं सॉरी, यहाँ पे 4 में से 2 को घट जाएगा तो कितना हो जाएगा 2x बचेगा, 2x बचेगा। और बराबर में इधर क्या बच गया 140 में से 96 घट जाएगा तो कितना होगा 144 बचेगा। कितना हो जाएगा 44। और यदि यहाँ से हम x का मान ज्ञात करें तो 44/2 यानी कि आपका 22 जो है x का माना गया। यानी कि आपका भैंसों की टोटल संख्या x बराबर 22 आ गया। और यही आपको पूछा था क्वेश्चन में, नहीं कबूतर के पूछ रहा था। जब 22 जो है भैंस आ गया तो यदि आप इस इक्वेशन में 22 यहाँ पे भैंस के स्थान पर 22 रख दीजिएगा तो यह 22 इधर जाके 48 में से घट जाएगा तो y बराबर कितना हो जाएगा, यानी कि y बराबर आपका 48 में से, यानी या फिर यहाँ पे रख लीजिए डायरेक्ट x प्लस y बराबर आपका 48 है। तो आप x की जगह पर क्या रखिएगा 22 प्लस में y इक्वल टू 48 हो गया। तो यहाँ पे y बराबर कितना हो जाएगा, 22 इधर आके घट जाएगा तो 48 माइनस y 22 तो कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा 26 हो जाएगा। 8 में से 2 गया 6, 2 4 में से 2 गया 2, यानी कि 26 को जो है आपका कबूतर हो गया। कबूतर की संख्या कितना हो गया 26, और यही आपका दोनों सही उत्तर होगा। तो यदि आपको सिर्फ कबूतर बोल रहा है तो कबूतर यानी कि 26 विल बी राइट आंसर होगा। यदि ऑप्शन की बात करेंगे तो ऑप्शन नंबर डी में रखा हुआ है 26, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर डी विल बी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। देन आई होप आप इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे। ये आपका 2 चर वाले रैखिक समीकरण पर आधारित क्वेश्चन था, इसलिए हम सोचे कि अभी जो है हमको समय तो मिल नहीं रहा है कि 2 चर वाले रैखिक समीकरण पर रिलेटेड जो भी सारे क्वेश्चन हैं उन सारे क्वेश्चन को कराएं। इसलिए हम सोच रहे हैं कि प्रैक्टिस सेट में ही जो है उस पर आधारित क्वेश्चन को यहाँ पर लाएं और आसानी से इसको बनाने का हम लोग प्रयास करें। तो यहाँ पे 2 चर वाले रैखिक समीकरण से रिलेट करता हुआ ये क्वेश्चन था और उसी के मेथड पर ये क्वेश्चन बना। तो आई होप आप इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो दोस्तों यदि अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन आप इसकी पर देख सकते हैं, काफी सिंपल और काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन भी है। क्या बोल रहा है कि 3 क्रमागत बट्टों 15%, 25% और 35% के तुल्य यानी कि के बराबर जो बट्टा है एक ही बट्टा कितना होगा वो आपको ज्ञात करना है। तो जब भी आपको इस तरह का क्वेश्चन आप पूछता है तो आपको क्या दे रखा होगा, पहले 15% और 25% और आपको कितना 35% के बराबर एक ऐसा बटा बताना है जो आपका इन सब के बराबर हो। तो वो बटा ज्ञात करने के लिए आपको क्या करना होता है, सबसे पहले 100 में से आपको सबका परसेंट निकाल देते हैं, यानी कि सबका जो है बटा निकाल देते हैं। तो 15% बोल रहा है तो क्या होगा 85/100 होगा, और 25% बोल रहा था यानी क्या होगा 75/100, गुना में होगा 75/100, और गुना में 35/100 बोल रहा था यानी कि आपका 65/100 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कर देंगे, जो आएगा आपका सही उत्तर होगा। 100 से 100 कैंसिल आउट, 17 25 85, 5 से कटेगा तो 20 500, 5 से कटेगा तो कितना बार में 25 से कट जाएगा तो 25 3 75, 25 चौका 100, 4 बार में कैंसिल। अगर 5 से काटेंगे तो 5 चौका 20, है कितना हो जाएगा 13 5 65, 13 बार में क्या बच गया आपका ऊपर में 17 3 और 13 और बटा में 4 चौका 16 आ गया, यानी कि आपका 1600 माइनस में कितना आया यहाँ पे 17 51, 51 में या 33 39 39 में 17 से गुना कीजिए, या फिर 17 51 में 13 से गुना कीजिए तो कितना होगा 3 पंतियाँ 15 1 आपका 5 3 6 663, ऊपर में 663 आ रहा है और बटा में 4 चौका 16 आ रहा है। क्या हो रहा है 16 आ रहा है। तो आप क्या कीजिए, अब यहाँ पे आपका बटा का जोड़ यानी कि बटा का घटाव ज्ञात कर लीजिए। तो क्या हो जाएगा आपका 100 ऊपर में हो जाएगा 600 ऊपर में 1600 हो जाएगा, इस 1 का 16 का लघुत्तम 16 हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा 1600 और माइनस में आपका कितना हो जाएगा 663 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 663 हो जाएगा। यदि माइनस कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, यहाँ पे 3 हो जाएगा, और फिर यहाँ पे कितना हो जाएगा 5 है तो 5 में से 6 नहीं कटेगा, 15 में 6 कटेगा 9, यानी कि 937 हो जाएगा, और बट्टा में कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। यदि भाग कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 16 5 80, 16 96, तो 16 5 80 होगा, और उसके बाद कितना हो जाएगा बचेगा। तो यहाँ में भाग कर लेते हैं थोड़ा सा, जो कि आपका सही से एकदम आपका पॉइंट में आ जाए, नहीं तो हम लोग उसे मिस्टेक हो जाएगा और गलत हो जाएगा। तो 16 से 16 5 80,
13 हो गया, 16 बोला था 16 8 128, 16 8 128 हो जाएगा। घटाएंगे तो 17 में से 8 नहीं, 8 घटेगा तो 9 हो जाएगा, भाई पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा। दशमलव बैठाएंगे तो यहाँ पे जीरो बैठाएंगे तो दशमलव बैठ जाएगा, तो 16 पचे 80 हो जाएगा। 80 आप घटाएंगे तो 10, आप जीरो बैठाइएगा तो फिर कितना हो जाएगा, 16 पचे 80, 66 96 6, यानी कि 9 6 यहाँ पे 4। अब उसके बाद आते रहेगा तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, लगभग में 58.56 आपका राइट आंसर होगा। और ये आपका 58.56 ऑप्शन नंबर ए में दे रखा हुआ है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट आंसर होगा। तो आई होप आप इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे। काफ़ी सिंपल क्वेश्चन था। आपको क्या करना है, जब भी समतुल्य बाटा ज्ञात करने के लिए बोले तो डायरेक्ट आप क्या कीजिएगा, 100 में से 100 का सबका बाटा निकाल दीजिएगा और उसके बाद 100 में से माइनस कीजिएगा, जो आएगा वो आपका करेक्ट आंसर के रूप में आएगा। तो आई होप आप इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो दोस्तों यदि अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन आप इसी पर देख सकते हैं। काफ़ी सिंपल सा क्वेश्चन है, इसको भी थोड़ा सा हम लोग देखने का प्रयास करेंगे। 5 का पावर x माइनस 1 दे रखा हुआ है, आप प्लस में क्या दे रखा हुआ है, 5 का पावर x प्लस 1 इज इक्वल टू में आपका 3250 दे रखा हुआ है। और ज्ञात क्या करने के लिए बोल रहा है, x का मान ज्ञात करें, यही बता रहा है। यानी कि x का मान जो है फाइंड आउट करना है। तो हम लोग इसी को आगे लेकर चलते हैं और इसी से जो है हम लोग x का मान ज्ञात करने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे तो 5 का पावर x माइनस 1 है, ठीक है। तो 5 का पावर x माइनस 1 यहाँ से हम लोग कॉमन लेंगे, 5 का पावर x माइनस 1 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा, 1 बचेगा, प्लस का सिंबल है, प्लस का सिंबल, ठीक है। और यदि यहाँ से हम लोग 5 का पावर x माइनस 1 कॉमन ले लेते हैं, इसमें से 5 का पावर x माइनस 1 कॉमन लिए तो क्या बचेगा, सिर्फ 1 बचा। और यदि हम इसमें से 5 का पावर x माइनस 1 कॉमन लेते हैं तो क्या बचना चाहिए, हम लोगों का 5 का स्क्वायर बचना चाहिए, 5 का पावर 2 बचना चाहिए। तो 5 का पावर 2 हो गया, ठीक है। और इस सबके बराबर में क्या है, 3250 है, तो 3250 हो गया। अब इसको थोड़ा सा और आगे सॉल्व करेंगे तो ये 5 का पावर x माइनस 1 है, x माइनस 1 और एक आप प्लस में 5 का स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर 25 आप 25 आए कितना हो जाएगा, 26, तो 26 और बराबर में कितना हो गया, ये 3250 हो गया। यदि आप यहाँ 5 के पावर x माइनस 1 है 1 रखेंगे और गुना है में 26 है इधर भाग भेजेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 3250 अब बाटा में चल जाएगा 26, बाटा में चल जाएगा 26। 26 इसको कितना बार में कैंसिल आउट करेगा तो आप देख लेंगे आपका 625 बार में ये आपका 26 कैंसिल आउट करना चाहिए। कितना बार में, 625 बार में। भाग करके देख लेते हैं, 625 नहीं दोस्तों, यहाँ पे 125 कितना होगा, 125। यहाँ पे एक बार कैंसिल आउट करके देख लेते हैं, 32 50 में 26 से भाग करेंगे तो एक बार में 26 घटाएंगे तो आपका कितना हो जाएगा, आपका हो जाएगा 6 कैंसिल आउट हो जाएगा 5, 26 दूना आपका 26 दूना 52 हो जाएगा, घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 3 और यहाँ पे आपका 1 हो जाएगा। जीरो बैठाएंगे तो 26 में आप 5 से गुना कीजिएगा तो 130 आ जाएगा, अर्थात 125 विल भी यहाँ पे करेक्ट आंसर के रूप में आ रहा है, करेक्ट आ रहा है। यानी कि 26 जो है आपका काट फूट कर आ रहा है, ठीक है। अब आपका ये 26 किसके बराबर आया, 5 के पावर जो है 125 किसके बराबर आया, 5 के पावर x माइनस 1 के बराबर कितना आ गया आपका 125 आ गया, ठीक है। यदि आप 125 को और थोड़ा सा जो है शॉर्ट वे में लिखना चाहेंगे तो आपका यहाँ इधर जो है आपका 5 का पावर x माइनस 1 है, ठीक है। लेकिन आप इस 125 को 5 के पावर में लिखिएगा तो 5 में कितना बार 5 को गुना कीजिएगा तो कि 125 आएगा, तो 50 25 25 50 125 यानी कि 3 बार, यानी कि 5 का क्यूब हो जाएगा। यानी कि 125 के स्थान पर आप डायरेक्ट क्या पुट कर सकते हैं, 5 का पावर 3 पुट कर सकते हैं। अब जब हम आपको बताए थे कि जब भी बेस समान होता है और बीच में बराबर का सिंबल होता है तो ऊपर वाला पावर भी एक दूसरे के इक्वल हो जाता है। यानी कि जब यहाँ पे आपका बेस इक्वल है तो पावर भी एक दूसरे के क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो बेस इक्वल है तो आपका पावर यानी कि x माइनस 1 बराबर भी आपका इसके पावर के बराबर हो जाएगा। तो x माइनस 1 बराबर 3 हो गया, तो यहाँ से आपका x बराबर क्या हो गया 3 है, माइनस 1 इधर आएगा तो प्लस 1 हो जाएगा। यानी कि 4 विल भी यहाँ पे करेक्ट आंसर के रूप में आएगा और यही आपका सही उत्तर होगा। यदि आप ऑप्शन की बात करेंगे तो 4 जो है आपका ऑप्शन नंबर बी में रखा हुआ है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर बी विल भी करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। देन आई होप आप इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे। एक बार और देख लेते हैं। यहाँ पे 5 का पावर x माइनस 1 आप प्लस में 5 का पावर x प्लस 1 दे रखा हुआ था 3250, ठीक है। और x का मान फाइंड आउट करना था। यहाँ पे हम 5 का पावर x माइनस 1 कॉमन लिए तो यहाँ पे बच के क्या 1 यहाँ पे बचा और यहाँ पे क्या हो जाएगा 5 का पावर 2 बचेगा। आप यहाँ पे देखिएगा 5 का पावर 2 है तो इसमें गुना कीजिए तो आप यदि आप यहाँ पे 5 के पावर x माइनस 1 में 5 का पावर 2 से गुना कीजिएगा तो पावर जो है बेस समान है तो पावर क्या हो जाएगा जुड़ जाएगा। तो 5 का पावर कितना हो जाएगा x माइनस 1 प्लस में 2 हो जाएगा तो आपका
बचेगा क्या, 5 का पावर x आप प्लस 1 है ना, बचेगा -1/2 क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो उतना ही तो आ रहा है, तो इसलिए हम यहाँ पे 5 का पावर x - 1 कॉमन लेते हैं, तो यहाँ पे क्या बचेगा 5 का पावर 2 बचेगा। और इस तरह इसको हम आगे बढ़ाएंगे तो हमारा x का मान 4 आएगा और यही आपका राइट आंसर होगा। देन आई होप आप इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो दोस्तों यदि अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और इस तरह का क्वेश्चन हम पहले भी करा चुके हैं। क्या बोल रहा है कि एक आयत की लंबाई में 20% की वृद्धि तथा चौड़ाई में 20% की कमी कर देने से आयत के क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि या अथवा कमी हो जाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चन यानी कि वृद्धि और कमी वाला जब भी आपसे क्वेश्चन पूछेगा और उसमें आपको परसेंट वृद्धि या कमी आपसे पूछेगा तो आपको परसेंट वृद्धि, परसेंट है ना पूछ रहा है, जी हाँ, परसेंट वृद्धि या फिर वृद्धि ऐसे लिखा है, वृद्धि या फिर आपका कमी जब पूछे तो आपको एक हम सूत्र बताए थे, यानी कि एक आपको ट्रिक बताए थे। कौन सा ट्रिक था, x - y - xy बटा 100, यही तो ट्रिक था। और यही ट्रिक पर आप इस क्वेश्चन का आंसर आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। और इसमें x और y क्या होता है, तो x होता है पहला आपका वृद्धि 20% और y क्या होता है आपका कमी, कितना हुआ है 20% का, तो 20% हो गया। तो x के जगह पर भी 20 और y की जगह पर भी 20 रख देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। अब यहाँ पे x के जगह पर 20 और गुना में 20, बटा में 100 है तो 100 और 1 0 से 1 0 है, 1 0 से 1 0 कैंसिल, आपका क्या बचा यहाँ पे 20 और माइनस में 20 और माइनस में 4 आया। अब यहाँ पे देखिएगा तो -20 - 4 कितना हो जाएगा -24, यानी कि 20 - 24 आ रहा है। क्या हो रहा है 20 - 24, और इसको यदि सॉल्व करेंगे तो 20 में से 24 तो घटेगा नहीं, तो 24 में से 20 घटाएंगे तो -4 जो है आपका सही उत्तर के रूप में आएगा। और ये माइनस क्या दर्शाता है आपको बताए थे, समझ जाइए, माइनस जब आएगा तो ये आपको कमी बताता है। क्या बताता है, कमी बताता है, अर्थात आपको 4% की कमी होगा। -4 आएगा तो आपका कमी होगा, माइनस में आएगा तो कमी, अगर प्लस में आएगा तो आपका वृद्धि। तो यहाँ पे आप याद रखिएगा, माइनस में कमी, प्लस में वृद्धि, तो 4% का आपका कमी आएगा और यही आपका राइट आंसर होगा। और यदि ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन नंबर आपका ए ही आपको पिक करना है, यहाँ पे ए नंबर ही ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। तो देन आई होप आप इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे। आपको यहाँ पे ये ट्रिक याद रखना है। इस तरह के अभी जो है अगले नेक्स्ट वीडियो में भी जो है इसके पहले 16 या 17 नंबर प्रैक्टिस सेट में भी इस तरह के क्वेश्चन काफ़ी करवाए हैं, तो इसलिए आपको यहाँ पे याद होना चाहिए। या नहीं याद है तो आप अभी ही ये इसको याद कर लीजिए, इस पर आधारित एक या क्वेश्चन जरूर दे दिया जाता है, तो इसलिए आपको यहाँ पे इस ट्रिक को याद रखना है, ठीक है। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो दोस्तों यदि अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। बोल रहा है कि ए जो है ए बराबर दूरी है क्रमशः 3 किलोमीटर पर आवर, 4 किलोमीटर पर आवर तथा 5 किलोमीटर पर आवर की चाल से कुल 47 मिनट में तय करता है। कितना मिनट में तय करता है, 47 मिनट में तय करता है। तो कुल दूरी कितनी है वो आपको बताना है। क्या बताना है, टोटल दूरी क्या है वो आपको बताना है। आपको ये बताना है, ये आपको दे रखा हुआ है कि 3 किलोमीटर पर आवर की चाल से उतना ही दूरी है, उतना ही दूरी 4 किलोमीटर पर आवर से और उतना ही दूरी 5 किलोमीटर पर आवर से एक ही व्यक्ति जो ए नाम का व्यक्ति है वो चलता है, तो टोटल जो समय लेता है वो 47 मिनट। तो आपको यहाँ पे टोटल समय कितना दे रखा हुआ है, 47 मिनट। क्या दे रखा हुआ है, 47 मिनट। और आपको हम बताएं, यदि माने हम लोग कि टोटल जो दूरी था, कुल दूरी यदि हम लोग को निकालना है और नहीं मालूम है तो इसको हम लोग क्या मान लेते हैं, x। क्या मान लेते हैं, x। तो इस x दूरी को ए कितना चाल से चलता है, पहले 3 किलोमीटर, उसके बाद 4 किलोमीटर, उसके बाद 5 किलोमीटर। तो पहले जब 3 किलोमीटर चाल से चलता है तो जो समय लगाएगा पहले वो क्या समय लगाएगा, समय बराबर दूरी बटा चाल। तो दूरी क्या है x और चाल पहिलका के लिए कितना है 3 है, तो 3 हो गया, बटा में आपका दूसरका के लिए चाल कितना है 4 है, तो दूसरका में समय कितना लगाएगा, कुल दूरी बटा कुल चाल। तो कुल चाल कितना है दूसरका के लिए, दूसरका बाद 4 है और उसके बाद तीसरका बाद क्या है 5 है शायद, जी हाँ दोस्तों 5 है, तो 1/5 हो जाएगा। यानी कि हाई जो है टोटल समय हो गया, हाइयो टोटल समय हो गया, यानी कि हाई x दूरी को
ये जो व्यक्ति था वो पहले 3 किलोमीटर पर आवर, उसके बाद 4 किलोमीटर पर आवर, उसके बाद 5 किलोमीटर पर आवर की चाल से गया, तो टोटल जो समय लगाया वो आपका 47 मिनट लगाया। और यदि यहाँ पे हम लोग टोटल समय ज्ञात करेंगे तो हई हो गया इसका टोटल समय, तो हयो टोटल समय हयो टोटल समय दोनों एक दूसरे के बराबर हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पे एक बात जो है आपको ध्यान देने योग्य बात है, वो क्या है, ये आपका 47 मिनट में है और सब आपका किलोमीटर पर आवर में था, तो इसलिए आपको इसको भी घंटा में चेंज करना पड़ेगा, यानी कि आवर में चेंज करना पड़ेगा। तो यदि आप इस मिनट को घंटा में चेंज कीजिएगा तो आपको क्या करना होगा, 60 से भाग करना होगा। और यदि सेकेंड में चेंज करना हो तो 60 गुना 60 से भाग करना होगा, यानी कि 3600 से भाग करना होगा यदि सेकेंड में चेंज करना होगा। तो यहाँ पे आपको सॉरी यहाँ पे क्या हो जाएगा, यदि आपको सेकेंड में चेंज करना होगा तो 3600 में आपको गुना करना पड़ेगा। क्या करना होगा, गुना करना पड़ेगा। यदि आपका ये मिनट में है और यदि इसको सेकेंड में बदलना हो, यदि आपको इसको सेकेंड में बदलना हो तब आपको 60 से गुना करना पड़ेगा। और यदि ये जो है सेकेंड में रहता और आपको घंटा में चेंज करना होता तो आपको 60 गुने 60 से भाग करना होता। तो यहाँ पे आपको मिनट में चूंकि दे रखा हुआ है, लेकिन घंटा में चेंज करना है तो आपको 47 में 60 से भाग करना पड़ेगा, तो आपका ये घंटा में आ जाएगा। अब इसको सॉल्व कर देंगे, जो आएगा वो आपका x का मान निकल कर आएगा। 3, 4 और 5 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। 3 में 20, 25, 20 3 60, 20 x हो जाएगा 4, 15 चौका 60 तो 15 x हो जाएगा, प्लस में 12 50 60 तो 12 x हो जाएगा। इधर में कितना हो गया, 47, अब आटा में 60 हो गया। 60 से है 60 कैंसिल, यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे 20 x और 15 x कितना हो जाएगा, 20 और 15 35, 35 और 12 कितना हो जाएगा 7, और यहाँ पे 4 47 x बराबर में 47 हो गया। 47 से 47 कट गया, क्या आ गया आपका x बराबर डायरेक्ट 1 आ गया। और दोस्तों यहाँ पे x किलोमीटर जो है आपका सिर्फ दूरी आया पहिल काल के लिए, यानी कि x बराबर आपका जो आया दूरी वो आपका 1 किलोमीटर आया। लेकिन हई जो ए नाम का व्यक्ति था ये खाचरा था, ये क्या था, खाचरा था। ये 1 किलोमीटर की दूरी जो है 3 बार तय किया था, एक बार x, फिर उसके बाद x, उसके बाद x, यानी कि ये 3 बार जो है 1 किलोमीटर की दूरी तय किया था। तो अबे ना 3 बार जो है चाल बदल कर लाया था, तो पहले में 3 किलोमीटर पर आवर, उसके बाद 4 किलोमीटर पर आवर, उसके बाद 5 किलोमीटर पर आवर की चाल से गया था। तो यहाँ पे ये 3 बार जो है गया था, तो 3 बार, तो यहाँ पे x का मान 1 1 और 1 रख देंगे, तो जो आएगा वो आपका सही उत्तर आएगा, यानी कि 3 1 1 2 1 3 हो जाएगा, तो 3 किलोमीटर विल भी राइट आंसर होगा। तो यहाँ पे आपका 3 किलोमीटर, यदि ऑप्शन की बात करें तो 3 किलोमीटर जो है आपका ऑप्शन नंबर डी में दे रखा हुआ है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर डी विल भी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे जो है आपका x बराबर 1 किलोमीटर आ गया, लेकिन आपको टोटल दूरी पूछ रहा है, तो टोटल दूरी जो है हम लोगों का क्या होगा, क्योंकि ये जो है ये 3 बार जो है x दूरी तय किया हुआ है, तो x 1 1 1 तो 3। आई होप आप इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो दोस्तों यदि अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। क्या बोल रहा है कि एक साइकिल सवार 50 किलोमीटर पर आवर की से कुछ दूरी तय करता है, ठीक है, कुछ दूरी तय करता है तथा 60 किलोमीटर पर आवर की चाल से वापस आ जाता है, उसी दूरी को फिर 50 किलोमीटर पर आवर की चाल से वापस आ जाता है, तो आपका जो है औसत चाल क्या है ये ज्ञात करना है। तो हमने आपको हमेशा एक सेट में जो है इस तरह का क्वेश्चन दे रखा हुआ है, तो इसलिए आपको ये क्वेश्चन आ जाना चाहिए। औसत चाल बराबर हम आपको बताए थे एक फॉर्मूला, एक ट्रिक भी बताए थे और इसका कॉन्सेप्ट भी बताया था। तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट अब नहीं बताएंगे, डायरेक्ट इसको हम जो है ट्री से बनाने का प्रयास करेंगे। तो औसत चाल बराबर हमने क्या बताया था आपको, 2xy बटा x प्लस y, यही ना बताया था मेरे दोस्त, 2xy बटा x प्लस y। तो 2 है तो 2 x का मतलब क्या, x मतलब कि पहिल का चाल, तो पहिल का चाल कितना था, पहिल का चाल 50 किलोमीटर था पर आवर, और दूसरा का चाल y, दूसरा का चाल y कितना था आपका, y बराबर यहाँ पे 60 किलोमीटर पर आवर था, तो 60 किलोमीटर पर आवर हो गया। अब यहाँ पे x के जगह पर कितना रख देंगे 50, और यहाँ पे आपका 60 जो है y के जगह पर, और बाटा में 50 और प्लस में 60 हो गया। अब देखिए तो यहाँ पे 2 और 50 और गुने 60, तो 2 गुने 50 और गुने 60 और बटा 6 5 11, यानी कि 110 हो गया। यदि 0 से काटेंगे तो 0 से और 0 कट जाएगा तो कट गया।
अब यहाँ पे देखेंगे तो ये कोई किसी को भी नहीं काटेगा, किसी को भी यहाँ पे ये अब नहीं काट रहा है, तो इसको दशमलव में भी हम लोगों को लाना पड़ेगा। तो दशमलव में चलिए इसको लाते हैं, गुना करते हैं तो 2 × 10 1000 हो जाएगा, नहीं 100 हो जाएगा, 100 में 6 से गुना कर देंगे तो 600 हो जाएगा, बटा में 11 हो जाएगा। इसको तो जो है आप दशमलव में लाइएगा तो 11 × 5 = 55, उसके बाद 11 × 4 = 44, 6 बचेगा तो 11 × 5 = 55, और उसके बाद जो है 11 × 5 = 55, उसके बाद फिर 11 × 4 = 44, यानी कि 54.54 जो है आपका आएगा, यानी कि 54.5 भी कह सकते हैं। आपका ऑप्शन नंबर सी में जो है दे रखा हुआ है 54.5, इसलिए आपका 54.5 km/h विल बी राइट आंसर होगा। तो 54.54 लिखिए या फिर 54.5 सिर्फ लिखिए, बात एक ही हुआ, ठीक है। तो आई होप आप इस क्वेश्चन को क्लियर कर गए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन जो है आपको काफ़ी बार करवाया गया क्वेश्चन है, इसलिए हम इसके कॉन्सेप्ट को नहीं बताए हैं, डायरेक्ट इसके ट्रिक पर बनाए हैं, ठीक है। अगर नहीं जानते हैं तो इसके पहले वाले वीडियो को देखिए, इस तरह का कॉन्सेप्ट हम बताए हैं, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो दोस्तों यदि अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, 9th नंबर क्वेश्चन है, यानी कि आज के इस सेशन का सेकंड लास्ट नंबर क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है कि कौन सी धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 3 वर्ष बाद 6690 तथा 6 वर्ष बाद जो है ये 10,035 हो जाएगी, यही दिया हुआ है। तो आपको जो है चक्रवृद्धि ब्याज दे रखा हुआ है, आपको चक्रवृद्धि ब्याज यानी कि दे रखा हुआ है, और इसमें जो मिश्रधन है वो आपको दे रखा हुआ है। मिश्रधन यानी कि अमाउंट बराबर पहले क्या दे रखा हुआ है, 3 वर्ष में कितना दे रखा हुआ है, 6690। आई होप इतना ही है। जी हाँ दोस्तों, 6690। और यदि हम आपसे मिश्रधन का फॉर्मूला पूछे, यहाँ पे मिश्रधन लिख देते हैं ताकि आपको ये आप बात समझ में आए, ठीक है। मिश्रधन का फॉर्मूला पूछे कि मिश्रधन का फॉर्मूला क्या होता है, तो मिश्रधन का फॉर्मूला क्या होता है, मूलधन इंटू 1 प्लस दर यानी कि r बटा 100, यही ना होता है। p इंटू 1 प्लस r बाई 100 होता है। और इधर में क्या है आपका 6690 है, तो 6690 हो गया। इसको हम लोग इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेते हैं, ठीक है। अगर अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलेंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन फिर से हम लोग चलेंगे, तो यहाँ पे आपको फिर से जो है मिश्रधन दे रखा हुआ है, क्या 6 वर्ष के लिए जो मिश्रधन है वो आपका कितना दे रखा हुआ है, 10,035 दे रखा हुआ है। कितना दे रखा हुआ है मिश्रधन जो अब दे रखा हुआ है, अब फिर जो दे रखा हुआ है मिश्रधन वो आपका 10,035 दे रखा हुआ है। इतना ही दे रखा हुआ है। जी हाँ दोस्तों, इतना ही दे रखा हुआ है। देख लेते हैं एक बार, कहाँ है हाँ 10,035 दे रखा हुआ है, ठीक है। अब देखिए मिश्रधन है, फिर वही फार्मूला p इंटू 1 प्लस r बाई 100 का पावर n। तो n का मान यानी कि समय कितना है, इसमें समय 6 है और इसमें समय कितना था, 3 था। अरे इसमें 3 तो लिखा नहीं। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे 3 होगा। यहाँ पे ये जो समय यानी कि ये 3 वर्ष के लिए था, तो यहाँ पावर में 3 हो जाएगा, और ये 6 वर्ष के लिए तो पावर में 6 हो गया, और बराबर में कितना है ये 6 वर्ष के लिए 10,035 है, तो 10,035 हो गया। और इसको इक्वेशन नंबर सेकेंड मान लेते हैं, ठीक है। अब इक्वेशन सेकंड में जो है इक्वेशन, इसको बनाने के लिए दोस्तों थोड़ा सा हम लोगों को कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा, ठीक है। इसलिए हम पहले इसको बना लेते हैं, उसके बाद हम इसको आपको विस्तार पूर्वक समझा देंगे। यहाँ पे इक्वेशन जो है सेकंड में क्या कर देंगे, भाग कर देंगे इक्वेशन 1 से। क्या कर देंगे, इक्वेशन 1 से भाग कर देंगे। तो जब भाग करेंगे तो हई जो है क्या हो जाएगा, ऊपर में p इंटू 1 प्लस r बाई 100 का पावर 6, और बटा में हई क्या है, p इंटू 1 प्लस r बाई 100 का पावर 3 है, ठीक है। अब बराबर में क्या है आपका हई 10,035 है, अब बाटा में हई कितना है 6690, तो 6690। तो इधर बाटा के बराबर इधर भाग कीजिएगा, तो बाटा का उधर को तो भाग कीजिएगा ना, तो ये p से p पूरा कैंसिल। हई 1 प्लस r के पावर r बाई 100 का पावर 3 है, हई 1 प्लस r बाई 100 का पावर 6 है, यानी कि हई 1 प्लस r बाई 100 को 6 बार लिखकर गुना किया गया है, और हई 1 प्लस r बाई 100 को 3 बार लिखकर गुना किया गया है। तो हई 3 को जो है हई ऊपर वाले 3 को काट देगा, तो ऊपर क्या बचेगा, सिर्फ 3 ना बचेगा। तो यहाँ पे 1 प्लस r बाई 100 का पावर 3 सिर्फ अब बचेगा। अब क्या बचा यहाँ पे 1 प्लस r बाई 100 का पावर 3 सिर्फ बचा, आपका सब कट गया तो सिर्फ 3 ना बचा, तो 3। अब बट्टा बराबर में क्या हो गया 10,035 अब बटा 6690, यही ना हुआ 6690, ठीक है। अब आप यहाँ पे देखिएगा तो हई जो है हई 1 प्लस r बाई 100
जो है यहाँ से आप इसका मान निकालिएगा सिर्फ 1 + r/100 का, तो यहाँ पे 1 + r/100 का सिर्फ पावर 3 निकालिएगा, तो है p इधर गुना में था और इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, भाग में आ जाएगा, तो 6690 बाटा क्या हो जाएगा, p हो जाएगा। तो यहाँ पे 1 + r/100 का पावर 3 का बराबर क्या हो गया, 6690 बटा p आ गया। तो यहाँ पे आप डायरेक्ट क्या कर लीजिएगा, 1 + r/100 के 100 के पावर 3 के जगह पर क्या रख दीजिएगा, 6690 बटा p भी रख सकते हैं। क्या रख सकते हैं, 6690 बटा p भी आप यहाँ पे रख सकते हैं। तो 6690 बटा p देखिएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे आपका 1 + r/100 का पावर 3 आ गया है 6690 बटा p के बराबर। तो आपका क्या हो जाएगा, 6690 बटा p, इस पूरे के जगह पर यहाँ पे ये वाला रख दिए। अब इधर आपको इधर जो है आपको काटना वगैरह पड़ेगा, तो काटिएगा इधर सबको। तो ये काटने से कटेगा, 5 से सब लगता है कटेगा, तो 5 से तो 5 × 10 और 0 है तो 0 और 5 7 35 कट गया। फिर है 5 से कटेगा तो 5 12 25 कितना हो जाएगा, 5 × 5 5 × 5 और उसके बाद 5 × 15, उसके बाद 5 × 15 5 × 40। अब का चीज़ से कटेगा कितना से, 3 से कटना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, 3 से कट जाएगा। तो 3 से कटेगा तो कितना बार में, 3 × 6 = 18 और फिर कटेगा तो कितना होगा, 18 3 × 6 = 18 3 × 27। फिर है 3 से कटेगा तो कितना होगा, 3 × 4 = 12 और फिर है 3 से कटेगा, 3 × 4 = 12 3 × 6 = 18। तो चूँकि दोस्तों अब ये किसी से नहीं कटेगा तो इसको इसी तरह छोड़ देते हैं। अब क्या बच गया, यहाँ पर 6 6 9 और यहाँ पे 4 4 6 बच गया, ठीक है। अब यहाँ पे आपको निकालना क्या था, सिर्फ आपको p ही शायद निकालना था। जी हाँ दोस्तों, देख लेते हैं क्वेश्चन में आपको निकालना था, क्या था आपका, कौन सी धनराशि, यानी कि मूलधन ही ज्ञात करना है। तो ये तिरछा तिरछी गुना कर लेते हैं। तो तिरछा तिरछी गुना करेंगे तो हई इसमें गुना हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, हई इतने में गुना हो जाएगा, तो इधर हो जाएगा 6690 या गुना 446 और बराबर में इधर क्या हो जाएगा, 669 और गुना में p हो जाएगा। तो गुना में है इतना है, तो इधर आगे जो है भाग में हो जाएगा। तो 6690 गुना 4 4 6 और गुना इधर आएगा तो भाग हो जाएगा। तो 66 और 9 बराबर में p है, तो p और 66 जो 6 6 9 यानी कि 669 जो है इसको 10 बार में काटेगा। कितने बार में काटेगा, 10 बार में। और यदि आप p का मान ज्ञात करिएगा तो इसमें आप गुना कर देंगे तो 4460 जो है आपका राइट आंसर के रूप में आएगा और यही आपका करेक्ट आंसर होगा। और यदि ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन नंबर ए में 44 और 60 दे रखा हुआ है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर होगा। एक बार और इसको थोड़ा सा हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, आपको पहिलका के लिए मिश्रधन दे रखा हुआ था कि कोई धनराशि है जो आपका 6 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज की दर से आपका 6690 हो जा रही है। सॉरी, 6 वर्ष में नहीं, 3 वर्ष में। तो 3 वर्ष में आपका 6690 हो जा रही है, तो ठीक है। तो मिश्रधन बराबर आपका 6690 दे रखा हुआ है। मिश्रधन बराबर फॉर्मूला क्या होता है, p × 1 + r/100 का पावर कितना वर्ष के लिए बोल रहा है वो होता है। तो कितना वर्ष के लिए बोल रहा है, 3 वर्ष के लिए। तो 3 जो है आपका पावर में हो गया, इक्वल टू में आपका 6690 है, तो 6690 और मान लिए और इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लिए, ठीक है। उसके बाद सेकेंड अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चला था, मिश्रधन बराबर फिर दे रखा हुआ है क्या, 10,035। और ये क्या दे रखा हुआ है, ये 6 वर्ष में जो है आपका हो रहा है 10,035। तो p × 1 + r/100 का पावर 6 यानी 6 वर्ष के लिए आपका 10,035 हो गया और इसको हम इक्वेशन सेकेंड मान लिए। और यदि आप इक्वेशन सेकेंड और फर्स्ट को भाग दीजिएगा तो चूंकि आपको यहाँ पे ये p को तो उड़ाना पड़ेगा ना, और इसका जब तक आप मान नहीं ज्ञात कीजिएगा तब तक वहां से p का मान ज्ञात कीजिएगा नहीं कर पाएगा। इसलिए जो है आपको यहाँ पे p को उड़ाना पड़ेगा और यहाँ से आपका 1 + r/100 का मान जो है निकालना पड़ेगा, तभी जाकर आप निकाल सकते हैं आंसर को। तो इसलिए हम यहाँ पे भाग कर दिए। तो यहाँ पे आप देखिएगा तो p से p कैंसिल, 1 + r/100 का पावर 3 जो है ये 3 बार है और इसमें 6 बार में है, तो 3 बार को कैंसिल आउट कर देगा। अब क्या बचेगा, सिर्फ 3 बार बचेगा। तो 1 + r/100 का पावर 3 और इक्वल टू में आपका 10,035 बटा 6690 है, तो 6690 इसको हम लोग काटने का प्रयास किए तो कितना आया, 66 यानी कि 669 बटा में 446 आया। यदि आप अब यहाँ पे आपको देखने वाली बात है कि 1 + r/100 का पावर 3 जो है हम इतना क्यों लिखे हैं, क्योंकि आप यहाँ पे देखिएगा तो यहाँ पे यदि आपका p × 1 + r/100 का पावर 3 इक्वल टू 6690 रुपया है, तो यदि आप यहाँ से 1
प्लस r बाई 100 का पावर 3 सिर्फ निकालिएगा तो है p गुना में है, इधर आएगा तो भाग में आ जाएगा, तो भाग कर दिए, तो भाग कर दिए तो वही तो मान यहाँ पे आया, तो वही मान यहाँ पे पुट कर दिए, तो यहाँ से आपका तिरछा तिरछी गुना करके आपका p का मान जो है 4460 रुपये निकाल दिए, और यही आपका राइट आंसर हुआ। देन आई होप आप इसको क्वेश्चन को समझ गए होंगे। नहीं समझे हैं अभी भी तो कमेंट बॉक्स में जरूर बोलिएगा, और इसको जो है आप नहीं समझ पा रहे हैं सही से तो इसको 2-3 बार जो है वीडियो को पीछे आगे पीछे करके जरूर देखिए, क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, इसलिए हम इसको लेकर आए। देन आई होप आप इस क्वेश्चन को क्लियर कर गए होंगे। नहीं क्लियर किए हुए हैं तो बार बार इस क्वेश्चन को देखिए। चलिए हम अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन जो है आज के इस सेशन का लास्ट और 10th नंबर क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है, ये भी जो है आपका सिंपल इंटरेस्ट से क्वेश्चन है। इसके पहले वाला जो था वो आपका कंपाउंड इंटरेस्ट से क्वेश्चन था, यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज से रिलेट करता हुआ क्वेश्चन था। ये आपका सिंपल इंटरेस्ट से क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है कि किसी धनराशि पर साधारण ब्याज उसके मूलधन का 1/9 है तथा वर्षों की संख्या जो है प्रतिशत दर के बराबर है, यानी कि जो समय है वो समय जो है वो दर के बराबर है। क्या है, दर के बराबर है, अर्थात t जो है आपका किसके बराबर है, r के बराबर है। ठीक है, यहाँ पे t जो है आपका r के बराबर है, क्वेश्चन में ही दे रखा हुआ है। और पहले स्टेप में क्या बोल रहा है कि किसी धनराशि पर, यानी किसी धनराशि यानी कि p जो है मूलधन जो है मूलधन साधारण ब्याज जो है मूलधन पर साधारण ब्याज उसके मूलधन का 1/9 है, यानी कि जब यहाँ पे मूलधन p है, यदि p मूलधन है, यहाँ पे मूलधन मान लेते हैं, मूलधन यदि p है तो मूलधन यदि p है तो साधारण ब्याज जो है साधारण ब्याज ये क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि साधारण ब्याज इस मूलधन के 1/9 के बराबर है, यानी कि 1/9 के बराबर है। यानी कि साधारण ब्याज जो है आपका, अब यहाँ से सही से लिखेंगे तो साधारण ब्याज जो है वो आपका मूलधन का अर्थात p का 1/9 है। तो हयो साधारण ब्याज हई साधारण ब्याज। तो साधारण ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है, p मूलधन गुने समय गुने दर बटा 100। ये आपका साधारण ब्याज का फॉर्मूला हो गया। आपका साधारण ब्याज दिया कितना है, मूलधन का 1/9, तो मूलधन का 1/9 यानी कि p इंटू 1/9। अब यदि यहाँ पे देखिएगा तो है p से p है कैंसिल आउट हो जाएगा, और है t जो है t का है t जो है t का है, टीए तो आर है, समय जो है दर के बराबर है, क्वेश्चन में दे रखा हुआ है। और आपसे दर ही पूछ रहा है क्वेश्चन में, आपसे लास्ट में प्रतिशत दर क्या है वो पूछ रहा है, इसलिए आप इस टी के जगह पर आर रख दीजिएगा। क्या रख दीजिएगा, आर। तो टी के जगह पर आर रख दीजिए। अब इंटू में आर हिले है, बाटा में 100 है तो 100, इधर में 1/9 हो गया, p कैंसिल आउट हो गया तो सिर्फ 1/9 हो गया। अब इसको आगे बढ़ाइएगा थोड़ा सा तो है r इंटू आर कितना हो जाएगा, आपका r स्क्वायर हो जाएगा। अब बाटा में 100 है, इधर में 1/9 है। यदि तिरछा तिरछी गुना कीजिएगा तो है 100 से इधर गुना हो जाएगा, तो आपका r स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 100/9 है, स्क्वायर है, इधर भेजेंगे तो रूट चल जाएगा, यानी कि r बराबर क्या हो जाएगा √100/9, यानी कि इसलिए आपका r बराबर 100 का वर्गमूल 10 और 9 का वर्गमूल 3, यानी कि 10/3 आएगा। और यदि आप पूर्णांक में इसको तोड़िएगा तो 3.1/3% विल बी राइट आंसर होगा। देन आई होप आप इस क्वेश्चन को क्लियर कर गए होंगे। नहीं क्लियर किए हुए हैं एक बार और इसको हम समझा देते हैं। आपको क्वेश्चन में बोल रहा था कि कोई धनराशि जो है, कोई धनराशि उसके जो है कोई धनराशि है उसका जो साधारण ब्याज बन रहा है वो उस मूलधन यानी कि उस धनराशि का 1/9 है, यानी कि क्वेश्चन में ही बोल रहा है कि साधारण ब्याज जो है उस मूलधन का 1/9 है। तो वो मूलधन यदि p है तो उसका साधारण ब्याज क्या हो जाएगा, मूलधन गुने 1/9, यानी कि p/9 भी लिख सकते हैं। तो यदि आप यहाँ से देखिएगा तो हयो साधारण ब्याज हयो साधारण ब्याज दोनों एक दूसरे के इक्वल, तो साधारण ब्याज यहाँ पे लिख देते हैं ताकि आपको चीज़ें क्लियर हो जाए। तो ब्याज, अब ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है, p इंटू आर या फिर मूलधन गुने समय गुने दर बटा 100, बराबर में आपका जो है साधारण ब्याज ये रखा हुआ है p इंटू 1/9। तो भाई p से p कैंसिल, हाई t का मान जो है क्वेश्चन में ही दे रखा हुआ था कि सेकेंड स्टेप में बोल रहा था कि समय जो है दर के बराबर है, तो समय दर के बराबर अर्थात t जो है r के बराबर है, तो t की जगह पर r रख देंगे, तो यहाँ से r स्क्वायर बराबर आपका 100/9 आ जाएगा, और इस तरह r बराबर √100/9, यानी कि 3.1/3 विल बी राइट आंसर के रूप में आएगा। देन आई होप आप इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की जो है
हाँ जी हाँ दोस्तों, ये जो क्वेश्चन था आज के इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन था। तो इस सेशन का एंड जो है यहीं पे करते हैं। मिलेंगे अगले वीडियो में। अगले वीडियो में फिर अगले नए क्वेश्चन को लेकर और नए क्वेश्चन से नए कंसेप्ट को सीखेंगे। ओके, तो अगला वीडियो भी आज जरूर जल्दी ही आएगा। तो आई होप आप उस वीडियो का भी वेट कीजिएगा। और यहाँ तक आप देखते देखते जो है पहुँच ही गए हैं इस वीडियो को, तो इसके लिए आपको हमारी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। चूँकि जो है आप यहाँ तक देखकर आए, और आप जब यहाँ तक देखकर आए और यदि आप इस पूरे कॉन्सेप्ट और पूरे लेसन को सही से समझे हैं, पूरे प्रैक्टिस सेट को सही से समझे हैं, तो कोई भी माई का लाल नहीं है जो आपके जो है एडमिशन को रोक दे। ठीक है, आप ज़रूर सक्सेस हो पाइएगा, ज़रूर आपका रैंक अच्छा आइएगा यदि आप हमारी वीडियो को अच्छी तरह से और जो है पूरा कंसंट्रेशन के साथ देख रहे हैं। तो ये हमारी तरफ से आपके लिए एक एडवाइस थी। यदि आप हमारे सारे वीडियो को देख रहे हैं तो पक्का आप सक्सेस हो पाइएगा, क्योंकि जो भी हम क्वेश्चन लेके आ रहे हैं, कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन नहीं पूछा गया है। सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के पूछे गए हैं, इसलिए हम इस तरह का क्वेश्चन लेके आ रहे हैं। तो आई होप आप इस वीडियो को अंत तक देखिए, इसके लिए हम आपको तहे दिल से धन्यवाद दे रहे हैं। मिलेंगे अगले वीडियो में अगले नए अंदाज में। तो तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और घर पे अधिक से अधिक प्रयास कीजिए तैयारी का। ठीक है, और अधिक से अधिक वर्क कीजिए और प्रैक्टिस भी कीजिए, नोटबुक भी बनाइए। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही जानते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, धन्यवाद।